क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है? दोस्तों, अगर ये कोई फिल्म होती ना तो बहुत अच्छा कॉमेडी का सीन होता। मगर ट्रंप जो हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप वो शख्स है जिसने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया था। ट्रंप वो शख्स हैं जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया था। और ट्रंप वो शख्स हैं जिन्होंने यह कहा कि चूंकि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, लिहाजा अब मैं ग्रीनलैंड पर हमला कर दूंगा। जी हां, अगर ट्रंप पर फिल्म बनती है तो वो कॉमेडी फिल्म होगी। मगर दोस्तों, ट्रंप का हर दिन अपने पद पर बने रहना दुनिया को खात्मे की तरफ ढकेल रहा है। सही सुना आपने। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रोकी। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी हवाला दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के मरने से उन्हें बचा लिया। मगर जैसा कि हर बार होता है, भारत पूरी तरह से खामोश है, उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। मैं आपको ट्रंप की और भी हरकतें बताऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए एक बार फिर, शायद 60वीं बार उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। सुना जाए। Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा है, और इस संदर्भ में मैं आपके सामने 3 मिसाल पेश कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का 1 साल पूरा हो गया है, और इस 1 साल के मौके पर व्हाइट हाउस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी हां, सही सुना आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारे देश में नहीं होता, क्योंकि मोदी जी को 11 साल हो गए हैं, अब तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मगर ट्रंप की कम से कम इस बात को लेकर तारीफ होनी चाहिए कि यह शख्स जो है रोज हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान वो एक फाइल का क्लिप निकालते हैं, और फिर अचानक वो क्लिप उनकी उंगली में फंस जाती है, उन्हें चोट लग जाती है, और फिर वो पत्रकारों में से एक की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ये तुमने किया है क्या? मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, देखिए क्या हो रहा था। Here's the book on accomplishments, and this is something. Oh, I'm glad my finger wasn't in that sucker. That could have done some damage, but you know what? I wouldn't have shown the pain. I would have gone back. What, did you hear that? That was nasty. But I would not have shown the pain. I would have acted like nothing happened as my finger fell off. That was nasty. I think somebody did that. I think it was him. It was my man. How were you? You didn't do it. I know you did. और फिर बात वहां नहीं रुकती। वो एक महिला पत्रकार के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। एक महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछती हैं कि भाई, आपने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को क्या कहा? जवाब में ट्रंप जो है फ्लर्ट करने के अंदाज में कहते हैं कि तुम नॉर्वे की रहने वाली हो। देखा जाए क्या हो रहा था दोस्तों। You told Norway's prime minister. Are you from Norway? No. You look like you would be from Norway. But she looks like she's from Norway. Go ahead. और बात वहां नहीं रुकती, और न जाने क्यों वो कुछ फाइल्स, कुछ प्लाकार्ड्स जो हैं वो दिखाने लगते हैं, जिसका कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं, मगर वो ऐसा कर रहे हैं दुनिया के सामने। अमेरिका फटी आंखों से इस तमाशे को देख रहा है कि हमने किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। देखिए क्या हरकतें हो रही हैं। I'm just looking at these charges. It's just pretty incredible. Many murderers, many murderers, people that murdered. और बात वहां नहीं रुकती। उनका जो अंदाजे बयां है दुनिया के नेताओं से बात करने को लेकर, अब उनके निशाने पर हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। वो कह रहे हैं कि हम फ्रांस की जो वाइन है, उनकी शराब है, उस पर टैरिफ लगा देंगे।
ये जो इमैनुअल मैक्रोन है कुछ दिनों का मेहमान है। सही सुना आपने। एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। सुना जाए। Give any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, you know, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. और आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन से नाराज क्यों है। क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप को एक करारा तमाचा मारा है। उन्होंने कहा है कि हम धमकी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। हमारी सोच वैज्ञानिक है, हमारी सोच रैशनल है, हमारी सोच लॉजिकल है। और साफ सी बात है, यहां वो इशारा किसी और की तरफ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कर रहे थे। सुनिए मैक्रोन ने क्या कहा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इतनी मिर्ची लगी। We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market.